नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हैं और आज हम बात मोदी और संसद की कर लेते हैं। संसद की कार्यवाही चल रही है, बजट सेशन है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा है। कल उस पूरे चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अडानी और मोदी पर बात की और लगातार आरोप लगाए कि अडानी और मोदी के संबंधों की वजह से अडानी इतने बड़े व्यक्ति बने, इतने पैसे वाले बने और इतने शेयर बाजार में उनका भाव बढ़ा। आज उम्मीद थी कि सारे विपक्ष के नेताओं को कि अडानी पर मोदी कुछ बात करेंगे। कल तकरीबन 50 मिनट तक राहुल गांधी ने अडानी और मोदी की बात की और आज तकरीबन 1 घंटे से ऊपर तक बात जब मोदी ने की तो एक बार भी न राहुल का राहुल नाम लिया और न अडानी की चर्चा की। इन दोनों बातों पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। देखिए, कुछ बातें इस पूरे कार्यवाही के दौरान जो हो रही है उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। ज्यादा लंबी बात हम करेंगे नहीं। हो ये रहा है कि भारतीय टेलीविजन में क्या है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं हिंदुस्तान में, उसमें मनोरंजन पूरा भरा रहता है। एक से एक मनोरंजक कार्यक्रम आप देख सकते हैं। अगर मनोरंजन में कहीं कमी है तो भारतीय न्यूज़ चैनल आम तौर पर आप देख सकते हैं और वहाँ आपका मनोरंजन पूरा हो सकता है। अब वो कमी थोड़ी बहुत संसद में भी पूरी होने लगी है। हालाँकि पहले भी हुआ करती थी, लेकिन वो थोड़ा स्वस्थ मनोरंजन हुआ करता था। अब है कि अलग-अलग तरीके से मनोरंजन आप संसद में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जो कार्यवाहियाँ हो रही हैं, उसका लब्बो-लुभाव वही निकलता है। मौका मिला था और कांग्रेस के जो लीडर हैं, लीडर अपोजिशन संसद में, लोकसभा में जो हैं, उनको अधीर रंजन चौधरी को एक मौका मिला था और उस मौके को उन्होंने कितना बढ़िया तरीके से गँवाया जा सकता है, वो उन्होंने दिखाया। उन्होंने लगातार क्या बात की, उन्होंने कहा कि मोदी जी राहुल गांधी को पप्पू बनाना चाह रहे थे और वो पप्पू राहुल गांधी ने मोदी जी को और बीजेपी को पप्पू बना दिया, सरकार को बना दिया। और इतनी बार पप्पू पप्पू उन्होंने कहा कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि भैया इस संसद से के कार्यवाही से ये बात हटाई जाए, क्योंकि किसी माननीय सांसद के बारे में कोई भी आदमी पप्पू कहकर संबोधित नहीं कर सकता। अब आप देखिए कि एक मौका मिला था और वो मौके को थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन वो इस्तेमाल करने की बजाय वो गेंद भी उन्होंने बीजेपी के पाले में डाल दी। लेकिन उस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो तो कहानी थी, हमने आपको एक बता दी जो घटना घटी थी। हम बात कर लेते हैं 2 मुद्दों पर। एक तो कांग्रेस मीडिया को कैसे देखती है और मोदी मीडिया को कैसे देखते हैं। आज पूरी बातचीत में एक बड़ी दिलचस्प बात नरेंद्र मोदी ने कही। देखिए, कल की बातचीत में हमने आप लोगों से ज़िक्र किया था और कहा था कि जो आरोप अडानी पर लगातार लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी या विपक्षी नेताओं या कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसका पूरा रिजल्ट चुनाव परिणाम में समझ में आता है। अगर चुनाव में भारतीय जनता अगर चुन-चुन के बार-बार हर जगह अगर हर मौके पर भारतीय जनता पार्टी को जगह दे रही है, तो वो आपको समझना होगा कि उसके पीछे क्या है। वो कैसे लामबंद हो रहे हैं लोग, क्या विकास देख रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं लोग या किस धारा में बह रहे हैं लोग। ये अभी वो मौका नहीं है कि उन सब पर बात किया जाए, लेकिन कुछ तो वजह है कि वो मोदी को इतने वोट मिल रहे हैं, बीजेपी को, और वो सरकार में है। खैर, आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीवी पर चेहरा चमकाने से मैं प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि मीडिया को उन्होंने सीधे तरीके से, जो चारण भाट मीडिया उनकी है हिंदुस्तान में, उसमें से ज़्यादातर जो लोग हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा, उनका सीधा-सीधा सवाल, सीधा-सीधा उनका उनको जवाब था कि भैया देखो, हम तो पब्लिक की वोट से यहाँ पहुँचे हैं, हम तुम्हारी वजह से नहीं पहुँचे हैं। और ये बात अगर मीडिया को समझ में आ जाए, तो वो थोड़ा सही दिशा में बढ़ना शुरू करे। और सही को सही और गलत को गलत कहने की अगर हैसियत में मीडिया आ जाए, तो वो देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा है। तो हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय न्यूज़ चैनल्स में ज़्यादातर चारण भाट की तरह अ, पड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार पड़े हैं। लेकिन वो पहले भी जो सरकारें हुआ करती थी, वो भी वैसा ही करती थी। मैं आपको 1-2
चीज़ें मैं एक चीज़ शेयर कर देता हूँ कि क्यों ऐसा कहना पड़ा मोदी को। देखिए, ये एक तस्वीर देख लीजिए, मैंने बड़ी कर दी और ये कई सारे पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के ट्वीट्स हैं, आज के ट्वीट हैं ये। इस ट्वीट में सबने एक ही तस्वीर इस्तेमाल की है नरेंद्र मोदी की, एक ही फ्रेम है और वो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक जैकेट पहनी है और वो जैकेट प्लास्टिक वेस्ट से बनी हुई वो जैकेट है। यही एक इस खबर में है। लेकिन सबने एक ही फ्रेम इस्तेमाल किया है और लगभग सबका टेक्स्ट भी एक ही है। कुछ लोगों ने टेक्स्ट थोड़े बहुत चेंज किए हैं। अरे तस्वीर भी अलग बदल लेते, टेक्स्ट पूरी पूरी तरह से चेंज कर देते। ज़ाहिर-सी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार विंग होगा, उसकी तरफ से ये खबर भेजी गई होगी। लेकिन ये खबर जब सबके पास गई होगी और अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्लास्टिक वेस्ट से बनी किसी चीज़ का को पहना है और उस पे आपको बात करनी है, कहनी है, आप कहिए। आज ही कहेंगे, एक ही टेक्स्ट कहेंगे, एक ही फ्रेम के फ़ोटो लगाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सवाल तो उठेंगे और सवाल उठेंगे तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन फैक्ट यही है और इन इस मीडिया को ये समझना चाहिए कि आज जो बात जब अब थोड़ा एक बार और बड़ा कर देता हूँ और देख लीजिए, तो ये जब परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जब आप देखते हैं कि अ, इसी मीडिया की वजह से, इसी परिस्थिति की वजह से नरेंद्र मोदी आज ये कहने को मजबूर हो गए कि भई देखो, हम तुम्हारी वजह से नहीं हैं। और उन्होंने सीधे-सीधे कह दिया कि भई मीडिया में चेहरा चमकाने से कोई कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा या कोई हम जहाँ हैं वहाँ नहीं हैं। उन्होंने जनता को मालिक कहा एक तरीके से जो उस बात का लबो-लुभाव है और ये मीडिया के लिए बड़ी सीख की बात है ये। सोचना होगा कि भाई आप पहले कहा जाता था ना विद्याचरण शुक्ल जब थे आईएनबी मिनिस्टर और जब इमरजेंसी लागू हुई थी इंदिरा गांधी की सरकार में तो कहा जाता था कि और आडवाणी जी ने ही कहा था कि उसने कहा सरकार ने कहा कि घुटने पे टिक जाओ और मीडिया रेंगने लगी। आज तो और बुरी हालत है। तो इसलिए आप देखिए कि क्या परिस्थिति अब मैं एक और चीज़ आपको शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये एक तस्वीर कांग्रेस के लीडरों की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें मीडिया, ईडी, एसबीआई, एलआईसी और ये सब लोग मोदी के साथ मिलके अडानी को गिरते हुए अडानी को खींच रहे हैं। ठीक है? मैं इस तस्वीर को इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें देखिए, ना एसबीआई का कोई नुकसान हुआ है अडानी के केस में, ना एलआईसी का कोई नुकसान हुआ है अडानी के केस में। ईडी अभी तक कुछ कोई जांच नहीं कर रही है। ईडी से परेशानी विपक्ष के नेताओं को है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो काम कोई भी नहीं कर पाता, ईडी ने सबको एक कर दिया है। उनका कहना था देखिए, मीडिया ये कह रही है कि अडानी ने सारे विपक्ष को एक कर दिया। मोदी ने कह दिया कि ईडी ने सारे विपक्ष को एक कर दिया। तो ईडी का डर जो जिस तरीके से ईडी को जो ताकत मिली है और ईडी जिस तरीके से जाँच करती है, उसका डर जो जनता के प्रतिनिधियों को है, उसका डर सामने आया और ये परिस्थिति दिख रही है। इस तस्वीर को मैंने इसलिए दिखाया कि इसमें मीडिया भी शामिल है और ये कांग्रेस के लोग ट्वीट कर रहे हैं कि भाई मीडिया उनको जगह नहीं देती। अब मैं आपको ये ज़िक्र इसलिए दिखाया कि मैं आपको एक ज़िक्र कर दूँ कि मीडिया क्या है कि मीडिया कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस की भी पिछलग्गू थी। नीरा राडिया का टेप आया, घंटों का टेप था, जो आज बड़े-बड़े दिग्गज पत्रकार बैठे हैं देश में, उन सबके नाम थे। उन सबके नाम नहीं थे, उन सबकी बातचीत थी, लॉबिस्ट नीरा राडिया के साथ। मैं किसी का नाम लेना आज नहीं पसंद करता, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो उन सारे नेताओं के नाम सामने आएँगे और ये सब सरकार के लिए कॉर्पोरेट की और सरकार के बीच की कड़ी थे, ये सारे पत्रकार और बुद्धिजीवी लॉबिंग करते थे। तो मीडिया को जो-जो सरकारें आती हैं, वो अपने इस्तेमाल के लिए उसका उसका शोषण भी करती है और मीडिया वाले शोषण करवाते भी हैं।
नहीं करवाएँगे तो नहीं कर पाएगी सरकारें। लेकिन वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तो आज अगर कोई मोदी के विरोध में ट्वीट कर रहा है या मोदी के विरोध में अ, अगर लगातार कैंपेन चला रहा है, देखिए मोदी की बहुत सारी नीतियाँ देश के हित में नहीं होंगी, उसका विरोध किया जाना चाहिए, करिए। लेकिन अगर लगातार कोई व्यक्ति उनका विरोध कर रहा है और बिना किसी वजह का विरोध कर रहा है, तो समझ जाइए कि ये कांग्रेस पोषित सारे पत्रकार या बुद्धिजीवी रहे होंगे, जो आज उनको परेशानियां हो रही हैं। और मीडिया की क्या स्थिति है कि अगर मीडिया जो चारण भाट बनी हुई थी, उसको तो आज मोदी जी ने दो टूक में कह दिया कि भैया हम तुम्हारी वजह से हैं नहीं। आज इसी पे बात करनी थी, बातचीत थोड़ी छोटी करना चाहता था, लेकिन फिर भी लंबी हो गई। फिर और भी कुछ जो कुछ होगा सामने, अगर आप लोगों को कुछ और बातों पे बात करनी हो तो ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुक्रिया।